तो दोपहर के 3 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम यानी कि उत्तर मांगे प्रदेश का। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए भाजपा, सपा और बसपा ने पूरा जोर लगा दिया है। एक और सीएम योगी जहां पश्चिम से लेकर अवध तक जीत के लिए चुनावी चक्रव्यूह रच रहे हैं, वहीं दूसरी और सपा ने मजबूती से अपना खेमा मजबूत करने में जुटा है। भाजपा के लिए अयोध्या, अलीगढ़ और मेरठ सीट का नाक का सवाल बनी हुई है, तो वहीं बसपा के लिए अपना किला बचाने की चुनौती है। और ऐसे में सवाल यही पूछा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के इस अंतिम दौर में हवा का रुख किस ओर है। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर। निकाय चुनाव की हवा किस ओर? भाजपा का प्रचार वाला प्रहार। पश्चिम से अवध तक किलेबंदी जोरदार। चुनावी रण में लाल ब्रिगेड की हुंकार। करेंगे कमाल या इस बार भी होगी हार? दूसरे चरण में किसे मिलेगा विजय संदेश? उत्तर मांगे प्रदेश। तो दूसरे चरण का प्रचार अपने आखिरी दौर पे है। तमाम जो दिग्गज है अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, रणभूमि में उतर चुके हैं। और देखिए ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हुए हैं, हवा किस ओर है, तमाम जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव शुक्ला हैं अयोध्या से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ साथ सनुज शर्मा मेरठ से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं और नितिन उपाध्याय अलीगढ़ से हमें हालात बताएंगे कि हवा वहां पर किस ओर है। सबसे पहले सनुज आपका रुख करना चाहेंगे। मेरठ में जो लड़ाई है काफी दिलचस्प है क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पूरे जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। बसपा की ये सीट कहीं ना कहीं कही जाती है। आखिरी दौर के प्रचार में जो हवा है वो किस ओर दिखाई दे रही है? देखिए समाजवादी पार्टी यहाँ मेरठ की महापौर सीट जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कुछ ही देर बाद जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव का मेरठ में रोड शो शुरू होने जा रहा है और उसके लिए देखिए कि किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। पिछले कई घंटों से ये कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब अखिलेश यादव यहाँ पहुँचेंगे तो अखिलेश यादव के स्वागत में कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र जरा दिखाएं चारों तरफ किस तरीके से समाजवादी पार्टी के झंडे लेकर यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के लिए भी यहाँ पर चुनौतियाँ कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 की बात करें तो यहाँ पर जो बीएसपी है, बीएसपी की सुनीता वर्मा यहाँ पर मेयर बनी थी और उससे पहले की अगर बात करें तो 2 बार यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है, 3 बार यहाँ बीएसपी का कब्जा रहा है और अब समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ा रही है कि जो पुराना इतिहास है, जो पुराने समीकरण है, उनको यहाँ पर बदल दिया जाए। तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे एक एक करके हम बात करेंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा, बहुत उत्साह सुबह 9 बजे से लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता पूरे मेरठ से इकट्ठा हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकर के लिसाड़ी पल्ले वाले रोड से बिजली बम्बा से और कांच के पुल तक लाखों की संख्या में ये पूरे सुबह से 9 बजे से कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे हो कितनी मजबूताई से। तो ये साफ संकेत दे रहा है कि समाजवादी की जीत लगभग आज तय हो चुकी है। सर आपको लग रहा है कि बहुत उत्साह नजर आ रहा है? सर बहुत उत्साह है और लोगों में बहुत भीड़ है यहाँ पे और बहुत अच्छे से स्वागत होगा अखिलेश यादव जी का यहाँ पे। बहुत अच्छे से जी बिल्कुल, तभी तो छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग भी यहाँ हैं, माताएं बहनें भी हैं। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से मेयर बनने जा रहा है। अतुल प्रधान जी अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। अतुल प्रधान और सीमा अतुल प्रधान जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी, अतुल प्रधान, सीमा प्रधान, अखिलेश यादव। चलिए बिल्कुल सनुज आप बातचीत करते रहिए लोगों से। अब देखने वाली बात है जब अखिलेश यादव आएंगे उसके बाद क्या माहौल और देखने को मिलेगा मेरठ में। अनुभव आपका रुख करेंगे। अयोध्या की अगर बात की जाए तो भाजपा की सीट इसे कहा जाता है, लेकिन इस बार चेहरे पर बदलाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। क्या इसका कोई असर देखने को मिलेगा या फिर वही पहले वाले समीकरण अयोध्या में बैठते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और उसमें 7 नगर निगमों में वोटिंग होगी। अयोध्या भी उसमें भी शामिल है और अयोध्या बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर आंदोलन की बात कर लें या फिर जब कोर्ट का फैसला आया, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, हम कहें कि बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और जो भी पार्टी के बड़े लीडर हैं वो अयोध्या का जिक्र ज़रूर करते हैं। ऐसे में इस बार ये जो हम कहें कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को बदला है। ऋषिकेश उपाध्याय की जगह गिरीश त्रिपाठी को कैंडिडेट बनाया है और आज खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर। ये मणिराम दास की जो छावनी है वहाँ पर, और यहाँ एक बैठक रखी गई है जिसमें अयोध्या के जो भी मठ मंदिर हैं, वहाँ के साधु सन्यासी जो पुजारी हैं उनको बुलाया गया है, प्रबुद्ध जनों को बुलाया गया है और उनके साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक होगी। और जिस तरीके से देखिए, अगर अयोध्या की बात करें तो मेयर का टिकट काटा, फिर पार्टी के ही कुछ लोग थे वो मेयर का टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो बागी होकर चुनाव मैदान में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो है आशीष पांडे दीपू को उम्मीदवार बनाया है, उनके पिता पूर्व विधायक रहे हैं। तो इस बार समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि देखिए हमारे लिए कोई टक्कर, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि अयोध्या का जो डेवलपमेंट, जो विकास हमने किया है 6 वर्षों में, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर किया है। अयोध्या को विश्व पटल पर एक हम कहें कि एक पर्यटन की एक धार्मिक नगरी के तौर पर जो इसकी एक तस्वीर खींची है वो हम बार बार सबको बता रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या महत्वपूर्ण है और खुद मुख्यमंत्री 4 तारीख को आए थे तो पूरा अयोध्या जिले की उन्होंने जनसभा की थी। और आज जब आ रहे हैं तो एक संगठनात्मक बैठक है जिसमें प्रबुद्ध जनों को बुलाया गया, साधु संतों को बुलाया गया। और जो हम सुन पा रहे हैं, चूँकि भीतर कार्यक्रम होना है, मीडिया को बाहर रखा गया है, तो सब यही साधु संत सन्यासी कह रहे हैं कि भाई अयोध्या के विकास के लिए जो काम हुआ है वो इस बार जो मेयर का चुनाव हो रहा है वहाँ पर भी अगर सब लोग वोट देंगे तो उसका फायदा होगा। पर ये है कि जो बिल्कुल जो चुनौती है अनुभव, वो कहीं ना कहीं इस बार अयोध्या में भी देखने को मिल रही है। नितिन का रुख करेंगे, अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो बसपा का गढ़ इसे माना जाता है और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही इस किले को भेदने की कोशिश कर रही है। कुछ देर पहले हमने देखा अखिलेश यादव ने रोड शो किया, बड़ी संख्या वहां पर जो थी दर्शकों की वो भी थी। और क्या जो ये भीड़ थी, क्या ये वोटर्स में तब्दील हो पाएगी? क्या अपने किले को बचा पाने में कामयाब हो पाएगी बसपा? देखिए बिल्कुल, देखिए 2022 का चुनाव जिस तरह से गुजरा है और भीड़ अगर मतदान में तब्दील हो जाती है तो नतीजे बहुत सकारात्मक रहते हैं। आज रोड शो में जिस तरह से अखिलेश यादव में हज़ारों हजार की भीड़ रही, अखिलेश यादव लगातार लोगों को हैंड वेव कर रहे थे, लगातार उनको कहीं ना कहीं उनका 1-to-1 आई कांटेक्ट बना हुआ था, तो एक जन समर्थन एक रोड शो के जरिए जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात की जाए अलीगढ़ की, अलीगढ़ नगर निकाय एक ऐसा चुनाव है जहां पिछली बार बीएसपी रही और उससे पहले 4 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। अब चूंकि यहाँ से सलमान शाहिद हैं, वो जो बीएसपी कैंडिडेट हैं, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने हाजी ज़मीरुल्लाह को उतारा है, तो ऐसे में अब मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण इस निकाय चुनाव में हो जाती है, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है। बीएसपी ने भी 17 नगर निगमों में ज़्यादातर अनारक्षित सीटों को मुस्लिम समाज के लोगों को दिया है। तो ऐसे में ये जो रोड शो आज रहा है वो जमालपुर से चुंगी गेट तक वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में निकला और जबरदस्त क्रेज अखिलेश यादव का रहा। अब बात आती है कि जो भीड़ उमड़ी है वो अगर कहीं ना कहीं वोटिंग टर्नआउट में तब्दील होती है तो यहाँ समाजवादी पार्टी एक बढ़त ले सकती है, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि बीजेपी और बीएसपी का ही मुकाबला अलीगढ़ में होता रहा है। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ आए, उन्होंने करीब 1 घंटे उन्होंने रोड शो में उन्होंने समय दिया। उसके बाद वो जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ प्रेस वार्ता की, सवाल सरकार पर खड़े किए, स्मार्ट सिटी पर सवाल खड़े किए, बिजली नाली खरंजा जैसे मुद्दों पर बात की और ये भी कहा कि देखिए आप हमारे रोड शो में देखिए कि जेसीबी चल रही थी, यानी बुलडोजर चल रहा था और बुलडोजर से पुष्प वर्षा होती है। हमारे यहाँ घर नहीं गिराए जाते, पुष्प वर्षा होती है, हम मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की है। उनके साथ उनके प्रतिनिधि और तमाम जो लीडरान हैं वो रहे, जो यहाँ से मेयर प्रत्याशी हैं वो मौजूद रहे। और ऐसे में अब यहाँ जो अलीगढ़ की लड़ाई है, नितिन, कहीं ना कहीं जो काफी दिलचस्प है अलीगढ़ की लड़ाई, वो इस बार देखने को मिलेगी। त्रिकोणीय मुकाबला जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, वो इस बार देखने को मिल सकता है। सतीश, कानपुर की अगर बात की जाए तो वीवीआईपी सीट में से एक है कानपुर। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से प्रमिला पांडे पर विश्वास जताया गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस बार पूरी कोशिश की है कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जाए। क्या इस बार देखने को मिल रहा है? आखिरी चरण में किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है और कौन किस पर भारी नजर आ रहा है?
देखिए, समाजवादी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, ऐसा लगता है। और ये रथ आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये रथ है। अब से कुछ देर बाद डिम्पल यादव यहाँ पर आने वाली हैं और रथ पर सवार होकर के वो अपने लिए जन समर्थन जुटाएंगी। वीरेश जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वीरेश जी, किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, बताइए। देखिए, ये रथ जो है मुझे याद आता है जब 22 के चुनाव में, अभी पिछले साल, इस रथ में हम लोग सवार होते थे। यानी ये मीडिया का रथ था, मीडिया के लोग इसमें बैठते थे। हम कम से कम इसमें 10 से 12 बार बैठे होंगे और आगे आगे अखिलेश यादव का रथ चलता था। इसी में से उतरकर हम लोग जाते थे और इंटरव्यू करते थे। तो आज इस रथ को देखकर याद आ गई। लेकिन ये रथ जो है इनके संघर्ष का, समाजवादी पार्टी के संघर्ष का और उनके परिवार के संघर्ष का ये प्रतीक हो गया है। और इसके जो चालक सरदार जी हैं वो भी हम सभी लोगों को पहचानते हैं। और देखिए, वो सरदार जी हैं, मैं अपने कैमरे से कहूँगा कि उनको दिखाएं। तो ये पूरी तरीके से एक वही जो पुरानी टीम है, ये साजन, ये राजेश यादव, आनंद भदौरिया, ये वो पूरी टीम है जो 22 के चुनाव में रथ यात्रा के आगे पीछे अंदर बाहर होते रहते थे। आज फिर इनकी भाभी यानी डिम्पल यादव रथ यात्रा लेकर निकल रही हैं, सड़क पर निकल रही हैं। वीरेश जी, पहली बार निकाय चुनाव में आ रही हैं? पहली बार, निश्चित रूप से पहली बार निकाय चुनाव में आ रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर आप देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर का जोश खरोश, और महिलाएं खासकर आ रही हैं। वंदना वाजपेयी आ गई, वंदना वाजपेयी आ गई। उन्हीं की तो धूम मची हुई है। जरा उनसे भी बात कर लिया जाएगा और उनको दिखाया जाएगा कि आखिर किस रूप में इसका फायदा मिलेगा डिम्पल यादव का। वंदना वाजपेयी से जानते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं। भाई वंदना जी, आज डिम्पल यादव आ रही है, कितना उत्साह बढ़ेगा? बहुत उत्साह बढ़ेगा, लोगों में दिखाई दे रहा है, बहुत उत्साह है। लड़ाई मजबूत चल रही है। लड़ाई मेरी किसी से नहीं, ईमानदारी की जीत होगी। रथ यात्रा में आप भी रहेंगी ना? हाँ, बिल्कुल। तो इस एसी से उतरिए तो थोड़ा गर्मी का एहसास लीजिए। अब उतरने वाले हैं। आप तो गर्मी में ठंडक का एहसास ले रहे हैं। मैं दिन भर जनता के बीच में रहती हूँ, दिन भर ऊपर रहती हूँ। आप लोग को जानकारी नहीं हो तो इसके लिए बता। चुनावी बढ़ा हुआ है यहाँ पे, बहुत बहुत बढ़ा हुआ है। कानपुर के तापमान को आपने बढ़ा दिया है। जनता का प्यार है। आपके पति तो विधायक जी कह रहे हैं महापौर जी, महापौर जी। अभी महापौर बनी नहीं, लेकिन महापौर जी कहलाने लगी आप लोग का प्यार है, हमारा आशीर्वाद। बिल्कुल। अच्छा, अरे तो ये बताइए, इतना शर्माने से काम कैसे चलेगा, कुछ तो बताइए। अमिताभ वाजपेयी जी, आपने तो महापौर कहना शुरू कर दिया। जनता ने कहना शुरू कर दिया। कानपुर की जनता ने अपनी बेटी और बहू को महापौर बनाने का मन बना लिया है। ये देखिए, सम्मान खुद गेट खोल रहे हैं अमिताभ वाजपेयी, महापौर वंदना वाजपेयी का। ये कि आइए मैडम, आइए। ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति से तो करना पड़ता है। ये मजबूरी आप भी करते होंगे। पत्नी का सम्मान कौन नहीं करे, घर में खाना भी खाना है। घर में खाना खाना है। बंद करो, बंद करो। ये जो यात्रा है डिम्पल यादव जी के साथ, इससे कितना फायदा मिलेगा आपको? ये महिलाओं में उनके प्रति एक अलग आदर है। बहुत बड़ा वर्ग डिम्पल यादव जी को बहुत पसंद करता है। लोग जानते हैं कि निष्पक्ष पढ़ी लिखी महिला है। आज अच्छे वर्ग में संदेश जाएगा जो समाजवादी पार्टी के साथ आमतौर पर नहीं होते, वो लोग आज डिम्पल जी से मिलने के बाद समर्थन करने का फैसला करेंगे। किदवई नगर में एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हम जीत के जाएंगे 7 विधानसभा। 7 विधानसभा, ये गारंटी लिखिए। आप चुनाव के बाद फिर मिलिएगा, एक भी विधानसभा नहीं हारेंगे, 7 जीतेंगे। किदवई नगर में बड़ी बढ़त 15,000 से। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद, ये पुरानी बातें हो गई सर। जनता पार्टी का विधायक है। यहाँ के लोग भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। 2 लाख ब्राह्मण है। यहाँ के विधायक की जो होर्डिंग लगी है मुख्यमंत्री के स्वागत में, उन्होंने भी प्रमिला पांडे की फोटो नहीं दी है, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ। ब्राह्मण कितना भरोसा कर रहे हैं आपको? जातियों में नहीं बटा चुनाव। हमारा चुनाव कानपुर के लोगों का, कानपुर के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। हम लोग जाति धर्म दल के बंधन से ऊपर उनके चुनाव लड़ रहे हैं। ये रथ यात्रा 13 किलोमीटर का है, जिसमें ब्राह्मण बाहुल्य इलाकों में ये रथ यात्रा जाएगी, जिसमें किदवई नगर में 2 लाख से ज्यादा ब्राह्मण हैं, 1.25 लाख से ज्यादा गोविंद नगर में हैं। और ऐसे में ये ब्राह्मण बाहुल्य इलाके से रथ यात्रा निकालने का आयोजन प्रायोजन उद्देश्य क्या है? देखिए, जो क्षेत्र लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का क्षेत्र नहीं है, हम उन्हीं पे भरोसा करते हैं। जब हमारा काम बेहतर है, हमारा कैरेक्टर बेहतर है, भरोसेमंद है, ईमानदार है, तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो भरोसा ना करे। तो जरूरत इस बात की कि हम उनके बीच में जाएं
लोग कहते हैं आप लोग आते नहीं हैं, तो आज हम उन लोगों के बीच में भी आए हैं जहां परंपरागत मतदाता नहीं है। हम उनसे समर्थन मांगेंगे। हमें भरोसा है कि लोग हम लोग ईमानदारी, मेहनत, संघर्ष को देखते हुए हम लोगों को जात, धर्म, बंधन, दल के बंधन से कानपुर में भाजपा को आपने घेर लिया है। नहीं, हम घेरने वाले कौन? डिम्पल यादव आ गई है। हम घेरने वाले कौन होते हैं? डिम्पल यादव वो तो आएंगी, भाभी है, आ गई हैं। चलिए हम लोग उधर देखते हैं, पीछे से आइए। और ये देखिए, चलिए वीरेश जी, कहीं ना कहीं देखिए पूरी जीत का दावा कर रहे हैं अमिताभ बाजपेयी, जिनकी पत्नी इस बार खुद कानपुर में मेयर प्रत्याशी हैं। दूसरे चरण का रण और प्रचार का अंतिम जो समय है वो इस वक्त चल रहा है। तमाम जो पार्टियां हैं पूरे जोर शोर से आखिरी वक्त में लगी हुई है। कानपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी रतीश मौजूद हैं और साथ ही साथ सनुज में क्या हवा है वो भी बताएंगे मेरठ से। सबसे पहले कानपुर का रुख करेंगे, रतीश के पास चलते हैं। वीरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ, और तमाम तस्वीरें हमें दिखाएंगे क्योंकि कुछ देर बाद डिम्पल यादव पहुंचने वाली है। क्या अपडेट है वीरेश जी, क्या डिम्पल यादव पहुंच चुकी है कानपुर में? जी निश्चित रूप से डिम्पल यादव पहुंच गई हैं और वो रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं और कुछ देर के अंदर डिम्पल यादव पहुंचेंगी। और मैं एक जगह पर हूं जहां पर डिम्पल यादव को आना है और अपने काफिले के साथ, दल बल के साथ डिम्पल यादव पहुंचेंगी यहाँ पर, दर्शन पूजन करेंगी और फिर इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। जो डिम्पल यादव का रथ है, काफिला है, वो किदवई नगर से चल दिया है। किदवई नगर विधानसभा वो है जहां लगभग 2 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण हैं। फिर गोविंद नगर से ये रथ आगे बढ़ेगी और गोविंद नगर से रथ आगे बढ़ने के साथ साथ ये फिर महाराजपुर जो विधानसभा है सतीश महाना का, वहाँ तक जाएगी। यानी लगभग जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ हैं, चाहे वो किदवई नगर हो, गोविंद नगर हो और महाराजपुर हो जहां सतीश महाना है। बिल्कुल, तो ये 3 महत्वपूर्ण गढ़ वीरेश जी, और इन्हें ढहाने की पूरी तैयारी की है समाजवादी पार्टी ने। लौटेंगे आपके पास डिम्पल यादव जब वहां पर आएंगी जिस जगह पर आप मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और मेरठ से एक बार फिर से सनुज का रुख करते हैं। सनुज, जहां कानपुर में डिम्पल यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो मेरठ में खुद अखिलेश यादव मौजूद रहने वाले हैं। बसपा के गढ़ को ढहाने की पूरी कोशिश की जा रही है और देखिए बसपा की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है अपने गढ़ को संभालने की। इमरान मसूद ने प्रचार किया, तो क्या आखिरी वक्त पर लोगों का मूड देखने को मिल रहा है? लोग क्या कह रहे हैं और जो हवा है आखिरी प्रचार प्रसार की वो किस ओर जा रही है? देखिए, अखिलेश यादव के स्वागत के लिए पूरी तरीके से कार्यकर्ता, उनके सिपाही, उनके चाहने वाले पूरी तरीके से तैयार हैं और कहीं ना कहीं ये भीड़ बीजेपी की और बीएसपी की टेंशन जरूर बढ़ा रही होगी। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहाँ आएंगे और यहाँ से जो अपना रोड शो है वो उनका रोड शो यहाँ पर शुरू होगा। सीमा प्रधान के पक्ष में वो यहाँ पर माहौल बनाने आ रहे हैं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी की अंतर्कल है वो किसी से छिपी नहीं है। विधायक रफीक अंसारी की बात हो, विधायक शाहिद मंजूर की बात हो, मेयर सुनीता वर्मा की बात हो, पूर्व विधायक योगेश वर्मा की बात हो, तमाम ये वो बड़े नेता हैं कि जो कहीं ना कहीं प्रचार अभियान से दूरी बनाए हुए थे। आज अखिलेश यादव आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जिस रथ पर अखिलेश यादव मौजूद होंगे, इन तमाम नाराज नेताओं को वहां पर बुलाया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो उनकी नाराजगी और अंतर्कलह दूर कर ली जाए। और जो साइकिल अब तक नगर निगम मेरठ महापौर की कुर्सी पर पहुंचने का जो सपना अधूरा था, आज उस सपने को पूरा करने की ताकत लगाने के लिए अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे। देखिए किस तरीके से यहाँ बेहद उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। नूरनगर हॉल्ट है ये और इस लिसाड़ी से होते हुए सीधे अखिलेश यादव तमाम मुस्लिम इलाकों से होते हुए आज ये जो रोड शो है ये रोड शो करेंगे। पूरी ताकत यहाँ सीमा प्रधान के लिए लगाकर जाएंगे। उधर जो बीएसपी प्रत्याशी है हशमत मलिक, वो भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं हरिकांत तेलुवालिया, 5 साल वो मेयर रहे हैं और मेयर का अनुभव है, बीजेपी ने भरोसा जताया है। बिल्कुल सनुज, देखने वाली बात है जो खाता पिछली बार समाजवादी पार्टी नहीं खोल पाई थी, क्या इस बार अपने रथ के जरिए वो खोल पाएगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।